हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स एक्सरसाइज 11.6 की। ये वैसी ही एक्सरसाइज है जैसे हमने एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज की है इस चैप्टर की। ठीक है, यानी किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, जो मेरे कॉनिक सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो हमने पढ़े थे, उन्हीं की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि इनका यूजेज क्या है, उन पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज की एनसीईआरटी से, तो ये जो 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, एज यूजुअल सेम है। और ये अगर आपने मान लो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी है तो ये एक्सरसाइज कीजिए एंड देन मिसलेनियस खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा और स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे डायग्राम गिवन है, तो मैंने पहले ही बना लिया है। क्या बोला इसने? द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन द फिगर। ये मेरा पैराबोलिक मिरर है एक, मतलब ये वाली शेप कैसी है? ये पैराबोला बना रहा है। ये जो कर्व दिख रहा है ये क्या है? पैराबोला है। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो इसका जो फोकस है वो इसके वर्टेक्स से कितना दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर। मीन्स दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। लेट बी दिस पॉइंट इज एस। ठीक है, तो अब देखो, जब मेरे पास प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेरे पास मिरर है या कोई भी चीज़ है, अब मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं पे भी रख सकता हूँ। जस्ट मुझे मेजर करना है। जैसे नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चंस करता तो वो मुझे ये बोलता कि उसका जो फोकस जो है वो 5,0 है। एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है? 5,0 है या -5,0 है या 0,5 है, 0,-5 ऐसे बताते हैं मुझे। बट इसने क्या बोला? अब इसने ये बोला कि इसका जो फोकस है वो वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। क्या बात वही है? जी, बात बिल्कुल वही नहीं है। अगर मैं इस मिरर को ऐसे भी करूँगा ना तो भी वही रहेगा, वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर ही रहेगा फोकस मेरा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट जब मैंने इस मिरर को ऐसे रखा, यानी एक ऐसा पैराबोला बनाया जिसकी एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, देन दिस एस विल बी 5,0। अब मेरा एक कोऑर्डिनेट 5,0 बन गया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से मुझे समझ में आती है कि जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूँगा, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बोला जाएगा, जिस तरह का भी डायग्राम बने, मैं एक स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है तो पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स बना सकता हूँ उससे, और वहाँ से मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ। लेकिन जो मेरा आंसर होगा वो हमेशा, जैसे चलो आगे पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ वो चीज़। फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब इसकी जो डेप्थ है, मतलब ऊपर वाली सरफेस से ये जो डेप्थ है टोटल मेरी, दैट इज योर 45। तो नीचे लिख दूँ दिस डिस्टेंस इज 45 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो अब मुझे ये बताइए, इस मिरर को मैं कहीं पे भी रखूँ, क्या ये ए बी कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं वाला। फोकस बोलने का तरीका मेरा ऐसा है कि कभी चेंज नहीं होगा, कि वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर अवे, और हमेशा ये एक्सिस पे रहेगा ना। ठीक है, अगर मैं जैसे इस मिरर को ऐसे घुमाता हूँ तो एक्सिस ऐसे चेंज हो जाएगी, तो इसी एक्सिस पे वो पॉइंट रहेगा वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट में हमारे आंसर भी ऐसे ही होने चाहिए, न कि 5,0 या -5,0 लिखूँ। जैसे मैंने बोला, अगर ये मुझे डायग्राम नहीं देता तो मैं इसको ऊपर या लेफ्ट हैंड पैराबोला कैसे बना सकता था, वो मेरी चॉइस है। बट मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी भी टाइप का पैराबोला बनाऊँ, वो स्टिक आंसर रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं इस ए बी की लेंथ कैसे निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, जब मैंने इस मिरर को ऐसे रखा तो मुझे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी ये बताइए। दिस इज द राइट हैंड पैराबोला, दिस बिकम y² इज इक्वल टू 4ax। यस और नो? यही होगी? जी बिल्कुल होगी। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड लेता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, अपवर्ड लेता तो x² इक्वल टू 4ay आ जाता। वो आपकी चॉइस है, जैसे लेना ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट राइट हैंड, जहाँ पे मैं राइट हैंड पैराबोला ले सकता हूँ वही लेना सबसे ईजीएस्ट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक्स हम इसी पे पढ़ते हैं, स्टार्ट हम इसी से करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉइंट्स लाई करते हैं जिनको मैं सिर्फ पॉजिटिव लेता हूँ। तो जहाँ साइन नेगेटिव आएगा ना, गलती होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन मैंने ये मानी। अब मुझे बताओ ये फोकस क्या होता है? एक्चुअली में यही तो a,0 होता है, यानी इस a की वैल्यू मेरे पास पहले से है, दैट इज योर 5। तो a यहाँ पे मेरे पास क्या है? 5 है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 5x, और वी कैन से y² इज इक्वल टू 20x। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जो मैं इसने फोकस बोला था उससे मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड बनाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। मुझे निकालना है ए बी डिस्टेंस।
तो अब मुझे पता है जो एक्सिस और पैराबोला होती है वो इसको दो सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लेट बी दिस पॉइंट इज सी। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो ये डिस्टेंस मैं आराम से निकाल सकता हूँ। यस और नो? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सो एक्स तो देखो यहाँ से मैं जब यहाँ जाऊँगा तो एक्स कितना जा रहा हूँ मैं, ये टोटल मुझे गिवन है 45, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 45 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 45, ये मुझे पता नहीं, तो लेट मैं इसको वाई ही सपोज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एज पॉइंट ए वी कैन से 45, y lie on the parabola। इस पैराबोला पे लाई करता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y की जगह तो y है, दैट इज वाई स्क्वायर। आप चाहो तो इसको y डैश के h कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंड 20 इंटू एक्स इज योर 45, x क्या है मेरा 45 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट 900, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 का रूट मीन्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल सा जी, ये कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 45,30 और सिमेट्री है तो सिमेट्री से ही हो जाएगा 45,-30। टोटल डिस्टेंस पूछा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज योर वाई कोऑर्डिनेट मीन्स 30। एज इट इज ये भी कितना है 30, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ ए बी इज, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ए बी क्या होगा 2 इंटू 30 और 30 प्लस 30 मीन्स दैट इज योर 60 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और इस मिरर को किसी भी पोजीशन में शिफ्ट कर दो आप, ये हमेशा 60 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहीं क्यों रखा जी, मेरा जो मिरर था वो कहीं पे भी रख सकता था, तो कहीं पे भी रख सकते थे, तो ऐसी जगह पे रखो जहाँ से मुझे कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि कोई भी चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है जिसके ऊपर आप मेजरमेंट करना चाहते हो, तो मैं वर्टेक्स यहीं लूँगा ना, मैं वर्टेक्स यहाँ क्यों लूँ, यहाँ लेने से क्या होगा, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो फिर मुझे अलग मेथड्स लगाने पड़ेंगे, अलग चीज़ें करनी पड़ेगी, तो बेटर है आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ से मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.6। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसने, ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट विच आर 12 मीटर अपार्ट। इसने बोला कि बीम के बारे में जानते हो भाई, जो रूफ वगैरह पे जब हम छत बनाते हैं तो ऊपर जो लगी होती है, दैट इज योर बीम मीन्स हॉरिजॉन्टल, जो कि लोड को सपोर्ट करती है, मीन्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्लाइन मतलब इसको 3D में बना सकते हो आप। एक क्यूबॉइड होगा जिसकी लेंथ एज कम्पेयर टू डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसने बोला कि इसको मैंने दोनों तरफ से, जैसे हमारी वॉल्स जो है सपोर्ट करती है छत को, ठीक है, तो आप बोल सकते हो छत भी हमारी एक क्या है बीम की तरह वर्क कर रही है, और उसके अंदर भी बीम लगी होती है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जो साइड्स में दीवारों पे लगे होते हैं दैट आर कॉलम्स, जो हम सीमेंट से बनाते हैं, एंड ऑन द रूफ देयर आर द बीम्स। इन दोनों को मैंने किससे सपोर्ट किया है, एंड पे सपोर्ट किया है, जैसे हम दीवारें हमारी एक सपोर्ट की तरह काम करती है उसके लिए, ये बोला गया है। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर 12 मीटर। पहली लाइन में मुझे ये बात बोली गई है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 centimeter at the center। इसने क्या बोला कि ये बीम है, अब जैसे मैंने बनाया तो इसके ऊपर कुछ लोड आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बीम बनाई तो जो मैं रूफ बनाता हूँ उसका लोड इसके ऊपर आएगा, और लोड आएगा वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मोस्टली सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और वहाँ पे इसकी जो डिफ्लेक्शन है, यानी ये बैंड होकर के कुछ ऐसे बन जाती है, और ये जो डिफ्लेक्शन है दैट इज योर 3 सेंटीमीटर ऑन द सेंटर। सेंटर का मतलब क्या है, इसके इस तरफ भी 6 सेंटीमीटर बचा है, और इसके इस तरफ भी क्या बचा है 6 मीटर ही बचा है। ये सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो 3 सेंटीमीटर एंड दैट इज द मैक्सिमम। आएगा समझ में। कोई भी चीज़ है, कोई भी स्केल ले लेना, कुछ भी ले लेना, ऐसी चीज़ जिस पे आप दोनों तरफ से पकड़ना, बीच से ऐसे लोड दे के देखना, ठीक है, तो वो एक ऐसी शेप बना लेगी जैसे हमने यहाँ बना दी है, समथिंग लाइक दैट। अब आगे इसने क्या बोला, एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला। इसका मतलब ये जो शेप मेरी बनी है ये कैसी बनी है जी, ये पैराबोला बनी है। तो आधा काम मेरा सॉल्व कर दिया इसने। ये क्या है मेरा, एक पैराबोला है, तो एक पैराबोला का क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसने क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूर, सेंटर से कितना दूर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, यानी इस सेंटर से कितना दूर मेरी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। यानी ये ओरिजिनल बीम है, डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ गई, तो ये डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर कहाँ होगा वो मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, तो एक काम करो, इसको मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, सॉरी पैराबोला में कन्वर्ट करता हूँ। तो लेट बी दिस इज योर
एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और ये मैं वर्टेक्स लेता हूँ तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, मीन दिस इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने 0,0। ये मेरा सेंटर है, सिमेट्री में डिवाइड कर रहा है, तो इसको देख के क्या समझ में आया, दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज सिंपली x² इज इक्वल टू 4ay। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले, जो पूछा गया है उसको छोड़ के क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहां से आपको हमेशा इस a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a आपको मिल गया तो बाकी सब कुछ मिल गया, समझ लो हो गया काम। कैसे, देखो अब बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिए। अब इसने बोला कि टोटल डिस्टेंस 12 मीटर है और यहाँ से मैंने निकाला कि ये 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है जी, पैराबोला पे लाई कर रहा है, बिल्कुल पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना है जी, ये डिस्टेंस है 6, ये डिस्टेंस कितना है जी ये 3 सेंटीमीटर है जितना टोटल डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है 6,3। क्या ये इस पैराबोला पे लाई करता है जी, बिल्कुल लाई करता है, समझ में आया। अगर मैंने इसको ओरिजिन बोला तो ये डिस्टेंस 6 है, मतलब ये भी 6 है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहे हो 6, तो मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6। ये हाइट कितनी है, दैट इज 3, ये 3 है इसलिए ये भी 3 है, दोनों इक्वल हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 3। तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ लाई करता है, इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो बस इसका यूज कर लो। तो एज पॉइंट 6,3 लाई ऑन द पैराबोला, कौन से पैराबोला पे, x² इज इक्वल टू 4ay, इस पे लाई करता है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह 6 रखोगे, 6² इज 36 इज इक्वल टू 4 इंटू a मेरे पास नहीं है, y की वैल्यू है 3, सॉल्व इट एंड यू गेट योर a। 4 9 जा 3 3 जा, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 3। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगी, x² इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू वाई, और वी कैन से x² इज इक्वल टू 12y। तो ये क्या बन गई मेरी, इस पैराबोला की इक्वेशन बन गई ए फाइंड आउट करने के बाद। चीज़ें क्लियर हो गया, क्लियर। तो अगर मैं आपसे सिर्फ फोकस पूछा जाता मेरे से, तो मेरा आंसर क्या होता, a इक्वल टू 3 मीन्स एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या होगा, इस बीम की डिफ्लेक्शन से जो पैराबोला बना है उसका फोकस लाई करेगा। मैं इसको ये नहीं बोलता कि दिस इज योर 0,3, नो, वो अगर मैं पैराबोला की इक्वेशंस कर रहा होता, सिंपल फिगर्स की बात कर रहा होता, सिंपल क्वेश्चंस कर रहा होता, बट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मुझे बताना है कि वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे होगा, दैट्स इट। और वी कैन से जैसे ये 3 है, तो ये 3 कहाँ पे लाई करता है, एक्चुअली में ये पॉइंट जो है इस बीम का मिड पॉइंट है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम। मुझे ऐसे बोलना है जिसको कि इस बीम को मैं कहीं भी उठा के ले जाऊँ तो मैं स्पेसिफाई कर पाऊँ कि हाँ ये होगा। अगर मैं बताता हूँ कि इस वर्टेक्स से 3 सेंटीमीटर पे है, तो मैं कहीं पे भी रख लूँ बीम को, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बता दूंगा। बट मैंने जस्ट इसको बोला 0,3 है या -3,0 है, ऐसे कुछ करके बोला, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। आई बात समझ में। तो अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है जी सेंटर से ये डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगी। तब मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट ही पैराबोला पे लाई करते हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट निकाल लूँ तो इसमें मुझे हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, लेट बी इन एक्स डायरेक्शन, तो मैंने इसको एक्स ही बोला। और ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट कैसे निकालूंगा, एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। टोटल 3 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होगा मेरा 2, तो दिस पॉइंट विल बी x,2। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई। ये मुझे निकालना है, एट मैंने x कर लिया कि कितने डिस्टेंस पे वो डिफ्लेक्शन जो है 1 सेंटीमीटर देगा। तो मुझे पॉइंट निकालना है ना, वो कैसे निकालोगे, 0 से यहाँ तक मेजर किया x, और यहाँ से ऊपर जाओगे y डायरेक्शन में, दैट इज योर 2, बिकॉज टोटल इज 3, ऊपर 1 है तो मैंने 2, तो x,2 से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। सो पुट द वैल्यूज, तो वापस लिख देना x,2 ऑल्सो लाइज ऑन दिस पॉइंट, तो देयरफॉर दिस बिकम x² इज इक्वल टू 12 इंटू 2, सो x² इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√24। क्या हो जाएगा, 4 6 जा, तो मीन्स दिस इज 2√6 इज देयर। ठीक है भाई, 2√6। बट जब मैं x को डिस्टेंस ही बोल रहा हूँ तो दिस बिकम पॉजिटिव, मीन्स 2√6 इज देयर, एज x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट, सो x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 2√6। ये चीज़ें क्लियर। तो इस डिस्टेंस पे मेरा क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, दैट्स इट, ये निकालना था मुझे।
हो गया भाई। तो कितने डिस्टेंस है, दैट इज 2√6 इज देयर। चाहो तो √6 की वैल्यू रख दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। ये एज इट इज़ है, ये अपने एनसीईआरटी में किया हुआ है। चलो एक बार और देख लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस वहाँ पे नंबर 12 था, यहाँ पे 15 कर दिया इसने। Question number 3 is a road AB of length 15 centimeter rest in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on the x-axis and end point B lies on the y-axis. इसने क्या बोला, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक रोड है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रेस्ट करती है, मतलब दोनों को टच करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, एक्स एक्सिस को A पे, y एक्सिस को B पे ये क्या कर रही है, टच करती है। A point xy, a point P xy is taken on the road in such a way that AP is equal to 6 centimeter. अब इसने क्या बोला, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, ऐसा है कि ये AP डिस्टेंस जो है वो हमेशा 6 सेंटीमीटर रहेगा। अभी इस टोटल डिस्टेंस कितना बोला था इसने, 15 सेंटीमीटर बोला था। इसका मतलब ये क्या बच गया मेरे पास, 9 सेंटीमीटर। क्या ये चीज़ क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स। तो मुझे बताना है कि इस P का जो एलिप्स होगा, सॉरी P का जो लोकस होगा, यानी P जहाँ जहाँ मूव करेगा इस रोड के साथ, दैट पॉइंट इज दिस लोकस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, वो लोकस क्या होगा, एलिप्स होगा, मतलब उस लोकस की जो इक्वेशन आने वाली है वो एलिप्स की इक्वेशन आएगी। ये मुझे प्रूव करना है। चीज़ क्लियर हुई? तो ए रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट द एंड पॉइंट्स ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? एक रोड है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रेस्ट कर रही है, पॉइंट ए जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है। टोटल डिस्टेंस 15 है, ए पी मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो बी पी अपने आप ही 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मुझे इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है। मतलब क्या है, ये रोड कुछ ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और फिर ये मूव करती है जैसे, और ये हमेशा क्या करेगी, दोनों एक्सिस को टच करके रखेगी। तो मतलब इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है, ये थोड़ा नीचे आ जाएगी, ये थोड़ा ऊपर, ऐसे। उससे नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है, मे बी लाइक दिस। बट ये लेंथ 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ही करेगी। एपी डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो बीपी अपने आप ही 9 सेंटीमीटर रहेगा। बस ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो ये हटा दो। चीज़ें क्लियर हुई? तो देखो इसको कैसे करोगे। तो मीन्स जब मेरी रोड मूव करेगी तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो भी मूव करेगा, तो उस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, लोकस। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पी से मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जब इसने ये बोला कि पी के कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे एक्स कॉमा वाई गिवन है, इसने खुद बोला है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या एक्स कॉमा वाई, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा वाई। ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये एक्स है तो ये अपने आप ही एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, लेट बी, मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल मेरा थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये अपने यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यस और नो? ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो मीन्स दिस आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये हम सब जानते हैं। तो बस अब काम हो गया मेरा। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज सी, लेट बी दिस इज सी। तो मैं अब लेता हूँ इन ट्रायंगल बी सी पी। इस ट्रायंगल बी सी पी में देखो एंगल सी क्या है मेरा, 90। एंगल सी अगर 90 है तो यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, ये x है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ दिस इज x/9 इज इक्वल टू क्या होगा, x/9 क्या होगा, दैट बिकम योर cos थीटा। यस और नो? लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चीज़ें क्लियर हुई? x बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, दैट्स इट। सेम एज इट इज सेकंड ट्रायंगल। देखो यहाँ पे y गिवन है मेरे पास, तो y डिवाइड बाय 6 क्या होगा, तो इन ट्रायंगल पी ए, लेट बी दिस पॉइंट इज t, क्या होगा, एंगल d इज इक्वल टू 90 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि y डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या ये चीज़ें क्लियर है भाई दोनों की? सिंपली मैंने क्या किया, p पॉइंट एक्स वाई गिवन था, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये x ये y आ गया। अब देखो लोकस निकालने के लिए मुझे अलग अलग चीज़ें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने इतने क्वेश्चंस नहीं किए हैं लोकस से रिलेटेड, आपके लिए आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट तो डायरेक्टली इलिप्स की डेफिनेशन पे बेस्ड था जो मैंने करवाया था, हाइपरबोला की डेफिनेशन पे, सॉरी, एंड देन ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे मैं आपको करवाने वाला हूँ, अभी इसी को समझ लो, फिर मैं डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पर डिफरेंट चीज़ें यूज होगी लोकस निकालने के लिए। मेरे पास 3-4 मेथड होते हैं लोकस निकालने के लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे डिपेंड करता है। तो अभी प्रेजेंटली मेरे पास एक ही क्वेश्चन है जो कि हम एनसीईआरटी में भी था और एलिमेंट में भी है। तो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन पे अच्छे से और अच्छे से बात करेंगे। तो अभी के लिए कैसे करना है वो चीज़ देख लो। ठीक है, मुझे अल्टीमेटली क्या करना होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बनाना होता है, चाहे कैसे भी करो।
ठीक है, कैसे भी का मतलब जो कंडीशन गिवन है उन पे बेस्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया दोनों से, एक्स वाई है, तो अब मुझे पता लगा ये एक्स है ये वाई है, तो एक पैरामीटर मैंने थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, कॉस थीटा, यहाँ से मिल गया साइन थीटा। ये चीज़ें क्लियर। ये मिलने के बाद अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बस यही काम यहाँ कर दूँ, इस थीटा को हटाना है मुझे, एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप चाहिए मुझे सिर्फ। तो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, मैं 1 और 2 को क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग लिख देना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। इस साइड क्या होगा, दैट बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 81 प्लस यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36, और यहाँ जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, दैट इज 1। तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। दैट्स योर इक्वेशन। और किसकी इक्वेशन है, दैट्स इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो देयरफॉर योर लोकस ऑफ द पॉइंट P इज, एक्स वाई किस पे लाई करते हैं, P पे तो है, P को ही तो एक्स वाई बोला है मैंने, इट मीन द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज एलिप्स, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि इसका लोकस क्या है, एलिप्स है। और जो एनसीईआरटी में थे उसने इक्वेशन पूछी थी कि पॉइंट P की इक्वेशन बताओ, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, क्या है, ये है लोकस ऑफ पॉइंट P बोल दो, ये इक्वेशन ऑफ दैट कर्व मूव्ड बाय द पॉइंट P, इट इज द सेम। इजी है, बस सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हो। रोड वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा भाई। आगे बढ़े तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 इज find the area of a triangle formed by the line joining the vertex of a parabola x square is equal to 12y, x square is equal to 12y। इक्वेशन भी आप कर चुके हो एनसीईआरटी में, टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। आप ध्यान से देखिए बस, ये पैराबोला किस टाइप का, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए किस टाइप का पैराबोला है। x square equal to 12y मीन्स अपवर्ड पैराबोला है, मीन्स दिस बी समथिंग लाइक दैट। और इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो इसके फोकस से लाइन पास करती है, दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब इसने बोला कि एक ट्रायंगल बनाई है मैंने इसके वर्टेक्स से और लेटेस्ट रेक्टम के एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन से। ये जो ट्रायंगल बनाई है इसका मुझे क्या बताना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखिए अब एक कोऑर्डिनेट तो इस ट्रायंगल का मिल गया मुझे 0,0, बाकी की 2 कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो जब ये इक्वेशन इसकी गिवन है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ए लाइन पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द, कहाँ से पास करती है, फोकस ऑफ द पैराबोला, चाहे वो एलिप्स की बात करूँ हाइपरबोला की। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, हमेशा फोकस से पास करता है और उसके एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ होते हैं, जहाँ ये पैराबोला को टच करता है, मीन्स दिस 2 पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड। क्या हम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल, अगर मुझे फोकस मिल जाए तो मैं इस पॉइंट को आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला क्या होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कंपेयरिंग, लेट बी इक्वेशन 1 विद अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इन दोनों से क्या समझ में आता है, y की जगह एक्स स्क्वायर की जगह है, 4a की जगह मुझे मिला 12, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, x कोऑर्डिनेट क्या है मुझे नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं। लेट बी दिस पॉइंट इज, मैं इसको x ही बोल दूँ या k बोल दूँ, h बोल दूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने इसको बोला दिस कोऑर्डिनेट विल बी x, 3। अब ये कहाँ लाई करते हैं, ये इसी पैराबोला पे तो लाई करते हैं, तो एज मैं बोल सकता हूँ कि x, 3 लाई ऑन द पैराबोला। कौन से पैराबोला पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इस पे लाई करते हैं, पुट द वैल्यूज। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 12 इंटू वाई इज योर 3, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इज देयर। तो अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूँ तो एक्स इज 3, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 6,3, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज -6,3। तो अब मुझे लेट बी दिस पॉइंट इज ओ ए बी, तीनों के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इजी। ए निकाला, ए निकालने से फिर मैंने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स क्या हो सकता है, दिस कोऑर्डिनेट विल बी +6 एंड -6, तो इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा, अंडरस्टूड है। तो अगर ये है तो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स मेरे पास है, मुझे उसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB क्या होगा, अगर फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, हाफ मोड स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड कंप्लीट. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. सो लेट मैं x1 x2 ये ले लेता हूँ, सॉरी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इस सीक्वेंस में मैं निकालता हूँ. यूज इट. हाफ मेरा एज इट इज इंटू x1 क्या है, दैट इज 0 इंटू y2 माइनस y3 दैट इज योर 3 माइनस 3, तो ये तो सभी 0 हो गया, प्लस x2 इज योर 6 इंटू 3 माइनस 0 प्लस x3 इज योर माइनस 6 इंटू क्या होगा 0 माइनस 3 मोड कंप्लीट. यूज इट एंड सॉल्व. ये तो पूरा 0 हो गया. 6 3 is 18 माइनस 6 माइनस 3 माइनस प्लस 18 प्लस 18 36, तो हाफ इंटू प्लस का 36 है तो मोड हट गया, दैट इज योर 18 यूनिट्स. ये चीज़ें बेसिक्स हैं जो आपको पहले से आती है. ठीक है भाई, इजी. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन. द टावर ऑफ ए ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला हैव देयर टॉप 30 मीटर अबोव द रोडवे एंड 200 मीटर अपार्ट. आप ध्यान से देखो, अगर ये चीज़ें आपने देखी होगी तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं. ठीक है, ये मेरा रोड है और इसके एंड पे मैंने ऐसे टावर लगाए हुए हैं. ये क्या है, मेरे टावर. ठीक है, और ये जो शेप बन रही है ऐसे, ये बन रही है, ये मेरा एक बोल सकते हो केबल है. और ये जो इस रोड को सपोर्ट करती है वो ऐसे वायर से या फिर केबल से अटैच कर दिया मैंने, ताकि इस रोड को मैं होल्ड कर सकूँ, इसका लोड कैरी कर सकूँ. ऐसे ही अटैच किया हुआ है. ये कुछ ऐसे समझाना चाह रहे हैं मुझे. ठीक है, और ये जो टावर है, ये इसकी हाइट जो गिवन है दैट इज़ फ्रॉम द रोडवे इज़ 30 मीटर. और ये दोनों टावर जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये मुझे गिवन है 200 मीटर. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर. इफ द केबल इज 5 मीटर अबोव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज. सेंटर ऑफ द ब्रिज पे ये जो केबल की हाइट है ये मुझे गिवन है 5 मीटर. ये वाली केबल जो है, ये टावर है दोनों तरफ, ये केबल अटैच्ड है जो पैराबोलिक शेप बना रही है, और इसकी हाइट सेंटर की अगर मैं बात करूँ दैट इज योर 5 मीटर फ्रॉम द रोड. रोड से कितना ऊपर है, 5 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर. अब इसने बोला कि सेंटर से आप 30 मीटर इधर जाइए. ठीक है, सेंटर से 30 मीटर इधर. आप नीचे बोल सकते हो, ये एक तरह से मेरा सेंटर ही है, तो यहाँ से मैं 30 मीटर अगर इधर जाता हूँ तो वहाँ पे ये जो केबल मेरी लगी हुई है इसकी हाइट क्या होगी वो मुझे बतानी है. दैट्स इट, काम हो गया. जो स्टेटमेंट गिवन थी उससे काम हो गया. तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, अगर मैं इस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स यहाँ होगा तो ये मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पे. तो इस पहली चीज़ तो मुझे समझ में आती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ये मेरी टेंजेंट एट द वर्टेक्स. सो अगर इस पॉइंट को मैंने 0,0 बोला तो मुझे ये बताइए कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी. तो एज यूजुअल लिख देना, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज अपवर्ड है तो अगेन दिस बिकम x² इज इक्वल टू 4ay. अब सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, a निकाल लो. a कैसे निकाल सकते हो, तो कोई एक पॉइंट निकालो और मोस्ट प्रॉब्ली आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा. कैसे, ये टोटल 200 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 100. जब ये 100 है तो ये भी तो 100 ही होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है. यहाँ से मेजर करूँगा तो x डिस्टेंस क्या है 100, तो दिस पॉइंट इज 100 आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट देखिए, अब आप y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस मुझे गिवन है 30 और नीचे वाला कितना है 5, तो ये कितना बचा, दैट इज 25 मीटर. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 25 मीटर. तो अब मैं बोल सकता हूँ कि 100,25 जो है वो कहाँ लाई करता है, इस पैराबोला के ऊपर. लिख देना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस, तो देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस इज 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 25. सो दिस इज योर 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 4 जा, दैट इज 100 इंटू a. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट a इज इक्वल टू 100. a की वैल्यू क्या मिल गई 100. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यू गेट है x² इज इक्वल टू 400 बाय. पहली चीज़ मुझे मिल गई, a की वैल्यू जो निकालनी थी वो मिल गई. अब क्या पूछा है वहाँ पे चलते हैं. इसने बोला कि सेंटर से 30 मीटर इधर, सेंटर से 30 मीटर इधर, तो यहाँ से भी 30 मीटर ही होगा. ठीक है, अब ये वाला पॉइंट निकालो, मतलब सेंटर से 30 मीटर मतलब x कोऑर्डिनेट मुझे दे दिया 30
ये y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या है, तो लेट इस टोटल को मैं h बोलने के बजाय सिर्फ इतने को h बोल दूँ तो ये हो जाएगा 30, h और ये h की वैल्यू मिल जाए, उसमें क्या ऐड करोगे, नीचे वाला 5 मीटर ऐड कर देना, यू गेट योर आंसर। या सुनो, चीज़ें समझ में आई ना। इस पूरी केबल की हाइट मेरे से पूछी गई है सेंटर से 30 मीटर अवे, तो अब मेरे पास पैराबोला है, तो अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट निकालूं तो ये कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। ये कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जब निकल गया तो नीचे वाला तो मेरे पास पहले से है 5 मीटर, तो ऐड कर दो 5, यू गेट योर आंसर। सो नाउ दिस पॉइंट मीन्स 30, h इज ऑल्सो लाई ऑन द, लिख देना ऑल्सो लाई ऑन दिस पैराबोला। सो पुट द वैल्यूज, दिस योर 30 स्क्वायर मीन्स 900 इज इक्वल टू 400 एंड y की जगह रख दो h, y निकालना है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 9/4, 9/4 आ गया h मतलब ये। तो हाइट ऑफ द केबल इज कैपिटल एस से डिनोट को, तो 9/4 प्लस में क्या हो जाएगा 5, सिंप्लीफाई कर लो, 4 to the 8, 4 to the 8, 4 5 जा प्लस 5 मीन दैट्स योर आंसर इज 7.25 मीटर, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन को छोड़ दूं रोड वाले को, तो बाकी सब में क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहला काम करो, ए निकालो, ए निकाल में जो पूछा है वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, चाहे x होगा चाहे y होगा, एक गिवन होगा दूसरा निकालना होगा। मैं निकाल सकता हूँ ऐसी इक्वेशन से इजीली, ठीक है, ऐसी इक्वेशन से मैं x या y दोनों में से 2 वेरिएबल है, एक गिवन होगा दूसरा अपने आप निकल जाएगा, बस उसी से मुझे देखना है, वही मेरा आंसर होगा, दैट्स इट। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है अभी के लिए, थैंक यू। लो